और आपके पास आ रहा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आपके पास बने 4x माइनस 3y इंटू आपके पास आ रहे हैं 2x माइनस वाई। अब ऑप्शन को देखते हुए आप आंसर कंस्ट्रक्ट करें। ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन में क्या है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसका मतलब 4x माइनस 3y इज इक्वल टू सर 0। एक प्लस वाई आएगा ना इधर, माइनस वाई की जगह। तो यहाँ से आप लोग कर रहे हैं 3y इज इक्वल टू 4x, माइनस नहीं हो रहा, माइनस आपके पास कैसे सही, y इज इक्वल टू 4/3x पहला आंसर। दूसरी साइड पे जाएं तो आपके पास आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल टू आपका माइनस 2x। तो ये आपके पास दो आंसर मैच कर रहे हैं। ओके, सोल्यूशन आपको आना चाहिए, बाकी आंसर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दूंगा ना इस पे क्वाड्रेटिक पे, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस बताऊंगा। क्या आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक तो हम पढ़ते हैं ना सिंगल जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, लेकिन उसके अलावा भी आपका नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑनवर्ड्स, अगर मैं देखूँ यहाँ पे x + 5 होल स्क्वायर = 16, ये भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, देख लीजिएगा, बाकायदा लिखा होगा दीज आर द क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन। जी 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी समझ आएगी ये बता क्या रहा है। लिखा हुआ है जैन इज x ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इफ्रा इज 5x माइनस 12 ईयर्स ओल्ड। यानी हमारे पास ये दोनों की एज है। अब ये नहीं कहना कि सर कैसे 5x माइनस 12, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास जो जैन की एज है, ठीक है, आपके पास वो इक्वल है हमारे पास x ईयर्स। जो इफ्रा की एज है वो बेसिकली हमारे पास 5x + 12 है ईयर्स, ब्रैकेट में आपके पास -12। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। ये आपके पास है, इसको हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट एज है, अभी की बात कर रहे हैं, लिखा कहीं नहीं हुआ, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो आपकी प्रेजेंट के साथ लिंक कर रही है। अब आगे कह रहे हैं गिवन दैट इफ्रा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन। जैन के जो है वो इफ्रा जो है, अगर जैन डबल हो जाए एज में तो वो इफ्रा की इक्वल होता है। यानी इसका मतलब इफ्रा 1 टाइम हो तो जैन 2 टाइम्स होगा, सही है। इफ्रा 1 टाइम हो तो वो 2 टाइम्स है। इफ्रा की एज अगर 1 साल हो तो वो 2 साल का होगा, अगर इफ्रा 2 साल की हो तो 4 साल का होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू हम पहले, तो इसका मतलब ये आपके पास आ रहा है कि इफ्रा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जैन, ठीक है। गिवन दैट ये एज ओल्ड, देन द एज ऑफ इफ्रा इज, ये स्टेटमेंट है। अब इफ्रा को हम साथ लिख लेते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एज फाइंड कर रहे हैं, अभी इस पे ना जाइएगा सर इफ्रा की एज तो ये नहीं आएगी, अभी हम सिर्फ एक्स के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब एक्स सॉल्व हो जाएगा तो इफ्रा की और दोनों की एजेस आएगी हमारे पास। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा -12 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × x। तो आपके पास इसको सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल्स टू आपके पास 12/3 विच इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब ये जो 4 है ना, ये आपके पास बेसिकली क्या है, जैन है। जैन की एज जो आपके पास आ रही है वो 4 ईयर्स आ रही है। तो इफ्रा की एज उसने पूछी है, तो इफ्रा आपके पास जो है बेसिकली जो उस गिवन है 5x माइनस 12, तो ये क्या आएगा 5 × 4 - 12, तो ये 20 - 12 विच इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको मैं जब इंशाल्लाह इसकी अब असाइनमेंट आएगी फिर देखिएगा, वो थोड़े से वही हैं जो आपके पेपर्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन हम स्टेज वाइज लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ आते हैं। ये मैं बता दूं, आपका जो पेपर होता है ना, अगर ऐसा मुझसे पूछें, आपका पेपर बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल में देता हूँ, आपको नहीं पता, आप एक एक चैप्टर के तकरीबन 70-80 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ जो नज़र आ रहे हैं ना, जब आप पैक को मिला देंगे, जो मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगा जो पैक से रिलेटेड नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, या कुछ हो सकता है पैक की भी क्वेश्चन हो बीच में, जब आप इन सारों को मिला लेते हैं तो एक एक चैप्टर के आप तकरीबन 70-80 क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद भी क्या हमारा कॉन्फिडेंट ना नहीं होगा, क्या हम पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हैं? कर तो लिए सारा कुछ,
हाँ 3 से 4 क्या मतलब? 3 से 4 समझे? अच्छा हाँ, आज सुन ले, देखें जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये आप जो सॉल्व करें, ये थोड़ी सॉल्व होने वाला है। नहीं, वो उसमें मिनिमम होते हैं, मिनिमम जिसमें आप क्लू लेते हो। सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले होते ही नहीं है। अब आप जब आपकी जो है ना प्रैक्टिस होगी, जब आपकी स्पीड बनेगी, तो क्या आप जो है ना इसको सॉल्व करोगे? नहीं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा इसमें इतना इतना आएगा, तो ये खुद होंगे सारे। लेकिन अभी प्रैक्टिस है नहीं ना, जैसे प्रैक्टिस आएगी वो 3 शीट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी। माने ये बिलीव करिए चीज़ पे, जब आप लोग जाके बैठेंगे एग्जाम में, तो सारे ये फियर है जो हमारे माइंड में चल रहा है, ये फियर ऐसा सा खत्म हो। जितनी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, याद रखिए आप पे मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपका मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है। अगर मैं आपके कॉन्फिडेंस को 80% तक ले गया ना, आपका पेपर जाएगा, क्लियर होगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो, जितना मर्जी वर्कआउट किया, आपसे पेपर नहीं होगा। याद रखिएगा, ये आई कैप है। आई कैप में आप करेज होके जाए, जितना जो है ना करेज है, जो करेज करता है और आगे बढ़ता है उसके क्वेश्चन के लिए, वो कहते हैं सर हो जाएगा, और वाकई उसको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जितना मर्जी हार्डवर्क कर लें, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने आप पे बिलीव नहीं रख रहे हैं, सबसे बड़ा फ्लॉ यही आता है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है सारी, तो आप जब स्टक होते हो तो आप उसके ऊपर एफर्ट करते हो ना नेक्स्ट टाइम। तो अगर एग्जाम में स्टक हो जाओ, तो उस टाइम तो माइंड में एक ही चल रहा होता है, उसमें माइंड में एक चल रहा होता है कि मैं क्या करूं, किस हिसाब से इसको लेके चलूं। प्रॉब्लम ही चल रही होती है। जब एक दफ़ा क्वेश्चन में स्टक हो, या लो जी आपको पसंद नजर आ जाता है, यार अभी तो 70 क्वेश्चन रहते हैं, यार अभी तो मेरे पास 50 क्वेश्चन रहते हैं, एंड सो ऑन। उसकी वजह से क्या, ये वाला जो वे है ना, ये जो आपका एक चल रहा है एलिमेंट, ये मैंने आपको ख़त्म कराना है। तो अगर ये मैक्सिमम तो ख़त्म कर ही नहीं सकता, 12 ईयर्स कहाँ, 4 मंथ्स कहाँ, हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैक्सिमली मैं आपको ले जाता हूँ। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस आया और 80% आप गेन कर गए, मैंने अगर जो है ना, मैं अगर बिलीव इस पे कर लूँ, तो याद रखिएगा आपको कोई पेपर हो जाता होता है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल नील थे, आता ही कुछ नहीं था, सर जी आप फिक्र नहीं कर, हो जाएगा, पास हुए हैं। अब ये भी नहीं कि उन्होंने एफर्ट नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है ना, जिसको एक शुरू से एक प्रॉब्लम हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आती हैं, वो होता रहता है। लेकिन क्यों उनका बिलीव इतना होता है, निकल जाता है। तो लेकिन हार्ड वर्कर मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब टेस्ट अलाउ किया जाता है, जब पेपर में वो आज के बैठते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। सर वो फलां क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता, वजह वो एक फियर है जो माइंड में वो चलता रहता है। तो ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, याद रखिए, अगर मैंने आपका कॉन्फिडेंस जितना मैं कह रहा हूँ ना कि 80%, अब मैं उसको मैयर तो नहीं कर सकता 80%, लेकिन मैं बिलीव कर लेता हूँ कि हाँ इसका हो जाता है। तो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, यार आप जो ना काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपको काम ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं टारगेट तो नहीं करूँगा किसी को भी, लेकिन अगर इनकेस किसी को लग जाए ना कि वो कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसको नहीं पता कि मुझे पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक माइंड से निकालना है, ये फियर जैसे है उस लेवल पे उसी हिसाब से चलते जाएं। देखिएगा आपके क्वेश्चन भी होते जाएंगे आप, लेकिन रीडिंग ज़रूर करें। आपके जो क्यूएमएस हैं बुक, इसकी रीडिंग ना छोड़िएगा, साथ साथ लेके चलें। ठीक है, फिर हो जाएगा। तो देखें, ये आपकी रीडिंग और क्वेश्चंस पे, अगर आप रीडिंग आपकी है, आप क्वेश्चन साथ साथ करते रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई कैप में याद रखिए है ही प्रॉब्लम, लेकिन हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और याद रखिए, फिर मैंने आपको कहा, ये क्या है आपके पास, ये बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं सारा, ये बेसिकली आपके पास है कि सब्जेक्ट है, 19 चैप्टर्स हैं। खुद सोचें क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, डिफाइंड है। पहले क्या होता था, 19 चैप्टर थे लेकिन अनडिफाइंड था। अब आई कैप ने जब कह दिया कि 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, इसमें डिफाइंड हो गया ना। 1990 से लेकर, यानी 80 से ऑनवर्ड लेकर 92,000 तक आपके पास पासिंग रेट कोई नहीं था। कितने भी पास करते हैं वो अल्लाह वाला, उसमें भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं। अब तो उन्होंने बताया कि 50% पासिंग है, तो अगर आप पास हो जाते हैं तो इसका मैंने 50% गेन कर लिया। जो फेल हो जाता है उसके जो मार्क्स आते हैं 49 पे भी फेल होता है। ठीक है, तो पहले से बहुत ईजी हो गया। उसमें क्या है कि आपने सिर्फ यही करना है कि क्वेश्चन आपने करने हैं सारा जो आपके सामने है 70 क्वेश्चन हैं, उसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह फैसला। ठीक है, तो पास हो जाते हैं आप। तो इसको इस तरीके से करें। चले क्वेश्चन अगला है 21 देखें। 21 की स्टेटमेंट को फॉलो करना है, बनाना है। देखिए आपके पास क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने क्लियर करनी है, स्टेटमेंट हमने क्लियर करनी है, बाकी कैलकुलेशन आपके से। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 10 years ago
अब the age of a father was 4 times the age of his son. अब इसमें हमने अननोन क्वांटिटी देखनी है, अननोन क्वांटिटी दोनों अननोन है, जाहिर सी बात है एज हमने फाइंड करना है, लेकिन एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे बेस कर रही है, या एक जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है। तो जो यहाँ पर आपके पास क्लू मिल रहा है वो क्या है कि फादर नोन हुआ लेकिन सन अननोन है। अगर सन की एज हमें पता चल जाए उसको 4 टाइम्स कर देंगे, अगर उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो डेफिनेटली 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, सपोज के लिए मैं आज सेलेक्ट करता हूँ, सपोज आज एज है किसी की, लेट से मैं कहता हूँ कि आज मेरी एज x है, तो 10 साल पहले मेरी एज क्या होगी 10 माइनस x माइनस 10, 10 साल बाद की एज क्या होगी x प्लस 10, दैट्स इट। तो उसने अगर क्वेश्चन पढ़ ले तो उसने क्या कहा कि आज की एज कितनी है, आज की एज, इसका मतलब है दोनों इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो दो सिनेरियोज हैं, एक है 10 ईयर्स अगो की और एक 10 ईयर्स आफ्टर की। देखिए 10 ईयर हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, यानी फादर की एज जो है 10 साल पहले फादर जो है अपने बच्चे का 4 टाइम्स है, यानी बच्चा जो उसका है सन, अगर वो 4 टाइम्स हो जाए तो फादर की एज की इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेटा उसका 1 साल का है तो अब्बा उसका 4 ईयर्स का, लेट से अगर वो 20 ईयर्स का है तो 4 टाइम्स उसका जो है ना आपके पास फादर आया, उसने ये लिखा हुआ 10 साल पहले। 10 साल बाद यानी प्रेजेंट एज से 10 साल बाद की बात है, तो वो बेसिकली फादर जो है अपनी एज का, अपनी सन की एज का ट्वाइस होगा। इसका मतलब है अगर सन डबल एज का हो जाए तो फादर जो है, फादर का 1 ईयर और सन का डबल, फादर 10 ईयर्स आपके पास, सॉरी फादर 20 ईयर्स तो बच्चा उसका 10 ईयर, अगर 10 ईयर्स बच्चा तो 2 टाइम्स कर लें तो बेसिकली फादर की एज आ जाती है। अब हमने सिनेरियो को दोनों को कट डाउन करना है। फर्स्ट में जो आपके पास दिया हुआ है दोनों को हम लेके चलते हैं। लेट से यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेट आपके पास जो सन्स एज है वो बेसिकली x है, ठीक है, और जो फादर्स एज है वो बेसिकली आपके पास आ रही है y, हो गया। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब 10 साल पहले की सिनेरियो, 10 साल बाद की सिनेरियो हम लेके आएंगे। अब यहाँ से अगर हम कर ले तो 10 ईयर्स अगो, तो एज आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होता है, प्लस 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 माइनस 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 कांस्टेंट वैल्यू से होता है ना, एक साल ऐड हुआ, ऐसे एक साल ऐड हुआ, एक साल ऐड हुआ, ये बात कर रहे हैं। अगर हम बैक्स पे जाएं तो एक एक साल कम होता जाता है ना, बर्थडे 1 साल का होता है ना, 10 साल का एक बर्थडे नहीं होता। हाँ उन लोगों का हो सकता है कि जो 29 फरवरी को पैदा होते हैं वो 4 साल बाद आते हैं, हाँ तो उनका कह सकते हैं वो, चले उसको हम कह लेते हैं कि वो एक यूनिक सिनेरियो आ गई। तो हम लोग इसमें कहते हैं जो रेगुलर आपके पास होता है 1 ईयर अगर पीछे जाए तो 1 ईयर आगे की तरफ जा रहे हो, तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्लस और माइनस कांस्टेंट वैल्यू के साथ है, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू का चल रहा होता है। तो 10 ईयर्स अगो की अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंट से 10 ईयर्स अगो की बात करें तो सन जो आपके पास होगा, सन की जो एज होगी 10 साल पहले की, तो बेसिकली हो जाए सन की एज प्रेजेंट कितनी x है, 10 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 10 हो जाएगी। अगर आपके पास फादर की एज की हम बात कर लें तो फादर्स एज जो आपके पास आ रहे हो तो बेसिकली कितना हो जाएगा y माइनस 10। अभी नहीं आ रहा कि क्या किया उसने 4 टाइम्स है कि नहीं, सिर्फ उसकी एज डिफाइन कर रहा हूँ। तो 10 साल पहले सन की एज, आज सन की एज x है तो 10 साल पहले x माइनस 10, फादर की एज y है 10 साल पहले y माइनस 10, हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है कि 10 ईयर्स आफ्टर, हेंस का मतलब है आज से 10 साल बाद, तो आपके पास 10 ईयर्स आफ्टर की बात कर लें तो अब देखें आपके पास क्या होगा, आज उसकी एज x है तो सन की एज जो आपके पास है वो हो जाएगी 10 प्लस x प्लस 10, जो फादर है उसकी एज आपके पास आ जाएगी y प्लस 10। ये सिनेरियो हो गया। अब हम आते हैं जो उसने इक्वेशन बताई, 10 साल पहले की वो बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स अगो की बात कर, तो उसने क्या कहा 10 ईयर्स अगो फादर जो है 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है बने। तो अब हम 10 साल पहले की बात करें तो कम से कम पहले 10 साल पहले उसकी एज तो डिफाइन कर लें। फादर 10 साल पहले क्या था y माइनस 10 था और सन जो था वो x माइनस 10 था, इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लें तो y माइनस 10 4x माइनस 40, इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हो इसमें से तो हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1, जो 10 साल पहले की थी। अब आगे बात नेक्स्ट कर रहे हैं, अब आफ्टर 10 ईयर्स की अगर बात हो
अब उसने क्या कहा, आफ्टर 10 ईयर्स फादर की जो एज है विल बी ट्वाइस द सन एज, ऐसी है, ये लिखा हुआ है ना। 10 साल बाद जो अब्बा होगा वो अपने बेटे का डबल होगा एज का। बेटी की अगर 1 ईयर है तो वो 2 ईयर्स का होगा, बेटा अगर 10 साल का है तो वो 20 साल का होगा। तो यहाँ से देखिए हम 10 साल बाद की बात करें, तो 10 साल बाद इसकी जो आपके पास एज है फादर की वो है y+10 और 2 टाइम्स आपके पास जो सन आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है x+10। इसको सॉल्व कर लें तो y+10 इज इक्वल्स टू 2x और +20, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई +20 -10, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई और +10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 x और y आ जाएगा। सर आगे से हो जाएगा। ये देखें प्रोजेक्टर का चलते हैं, ये इसका देखो स्टार्ट पे बटन हो, ब्लिंक कर गया। यार हमारा सारा शो ही खराब कर दिया। हाँ मेरे लिए बड़ा इजी होगा कि इंशाल्लाह प्रोजेक्टर पे ही हम काम करेंगे, यानी क्योंकि मैं आपको लिखा नहीं सकता। मेरी कोशिश होगी कि हमारा लिखने में टाइम कम लगे, सोल्यूशन पे ज़्यादा लगे। तो कोशिश यही होगी कि 3 to 4 नहीं बल्कि 11 to 12 आगे क्लास मैं कोशिश तो करूँगा, क्योंकि कोई टीचर के सामने मौका करना पड़ता है, टीचर्स के साथ क्लास भी लेनी पड़ती है वगैरह। लेकिन कोशिश कर लें कि मैं आपका क्लियर हो और टाइम से हो। अच्छा, उसके लिए आप तैयारी अपने माइंड में कैसे तैयारी करें, माइंड में आता है। सबसे पहले ये जो 3 आपके चाहे वो सब्जेक्ट्स हैं FE, IT और जो दूसरा आपके पास है BC, सबसे पहले इसको क्लियर करें, यानी मीन इसकी प्रैक्टिस करें, इसको क्लियर करें हर लिहाज से। सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम इसकी प्रैक्टिस आप करें, खत्म। बाकी इसको पढ़ना ना पड़े, सब प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा रीड करें, एक दफ़ा रिवाइज करें और उसके बाद इसको कर लें। ये आपने करना है। बाकी जो एंड का टाइम है सारा उस आपने अपने QMS के लिए रखना है। अगर आप सारे के सारे इकट्ठे लेके जा सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन QMS आपका टाइम सारा ले जाएगा। जैसे कैप लेवल पे आप जितना भी पढ़े, आपका जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो सारा टाइम ले जाता है, लॉ और अकाउंटिंग निकाल लेता है, इकोनॉमिक्स बेचारा ऐसे ही सुतेला रह जाता है। तो ये होता है, लेकिन सब के सब जो सब्जेक्ट से आपके सारे जो है वो पास होने वाले हों तो तभी जाके आगे जाके ऑनवर्ड्स आप जा रहे हैं।
तो हमें पास चाहिए, हमें फेल नहीं चाहिए, ये एक चीज़ है हमारे पास। अच्छा ऑनवर्ड्स देखें, क्वेश्चन जो दिया आपके पास, ये जो क्वेश्चन है 25, ये थोड़ा लेंथी है, इसका मैं क्लू बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका दो ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, चले इजी, वो तो एक इजी दिया हुआ है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, करना है एक्स और वाई फाइंड करना है, वही आंसर है, सही है, एक्स वाई आपका आंसर। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है हमने ठीक किया कि गलत किया, तो अगर आप 10 साल पहले की बात करते हैं तो उसमें से 10 साल माइनस कर दें, 10 साल बाद की बात करें तो उसमें से 10 साल ऐड कर लें। प्रेजेंट एज में जैसे आप लोगों ने एक्स लिया है ना, तो एक्स अगर आपका लेट से 20 आया तो उसमें से आप सन की एज आई 20, उसमें से आप 10 ईयर्स जो है ना माइनस कर दें, और फिर फादर में भी 10 ईयर्स माइनस कर, फिर चेक करें कि फादर जो है सन अगर 4 टाइम्स हो तो क्या फादर की एज की इक्वल है, तो ये आपका चेक हो जाएगा, समझ आ जाएगी। देखें सर उस दिन एक क्लास में क्वेश्चन आया था, if variable b changes to 0.945, then what percentage change? फिर पढ़ें। If variable b changes to 0.945, then what percentage changes? करके वो दे दें। आप दूसरे तरीके से चेंज करें, this minus this divided by this multiplied by माइनस आएगा, डिक्रीज का आएगा, डिक्रीज का आएगा। एक बार मैं देख सिर्फ में एक ही दिया कि कर तो सकते हैं, कर लें, जरा करें, ट्राई करें, अभी बैठ के। ये 47 तो नहीं बन सकता, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर भी नहीं होगा क्योंकि अच्छा कर दिया। तो ये कितना है, वाई और के वाई आ रहा है, इसमें से वाई कॉमन नहीं होगा, ये टेस्ट में है। चलिए क्वेश्चन मुझे सेंड तो करें व्हाट्सएप में, देखो क्या है, ये नहीं लग रहा है। हाँ तो डिस्टेंस आ सकता है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, नहीं m डिस्टेंस, m तो स्लोप होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, दिस इज फॉर्मूला, मैं भी बोर्ड पे लिखूंगा सारा ठीक है। आप लोग की कल जो है ना ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी आए हुए थे, कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, तो इंशाल्लाह कल फिर हम इससे ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल ही फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा आता है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
ओके अल्लाह हाफ़िज़। उसमें आया था कि